शाम के समय जब पैसे नहीं थे तो सोचा कलाम साहब ने कि बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वापस जाने के पैसे नहीं है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। संध्या करके आरती करके माता गंगा को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी निकले। उन्होंने देखा एक लड़का टहलकदम कर रहा है और बिल्कुल कोने पे आके रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी, तपस्वी संत पहचान गए। बोले बेटा एक सेकंड रुक, यहां प्रणाम महाराज। क्या हुआ बेटा, यहां से कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे गंगा है। आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा क्या बात हो गई, कहां से आए हो? महाराज केरल से आया हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर अंदर चल, तू तो मेरे आद्य शंकराचार्य के गांव से आया है, अंदर चल, ये सनातन धर्म है, ये भारत है। भक्ति और शक्ति के समन्वय की भूमि, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश समग्र विकास के साथ बनी है विरासत के सम्मान का प्रेरक केंद्र। हर घर बिजली पहुंचाने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है साकार। सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर पार्क, पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई है 10 गुना बढ़ोतरी। ऊर्जा उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किया गया है कार्य। घाटमपुर, पनकी, ओबरा, जवाहरपुर एवं खुर्जा पावर प्लांट जैसी तापीय विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में हुई है अभूतपूर्व वृद्धि। 193 पारेषण उपकेंद्र एवं संबंधित लाइनों का ऊर्जीकरण। 2012 से 2017 की अवधि में जहां केवल 8,44,000 विद्युत संयोजन हो सका था, वहीं बीते 8 वर्षों में 165 लाख विद्युत कनेक्शन निर्गत किए गए हैं। स्मार्ट मीटरिंग, विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण, विद्युत उपकेंद्रों एवं ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं क्षमता विस्तार से हो रही है गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन औसतन 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे पावर सप्लाई हो रही है। उन्नति की ऊर्जा से जगमग हो रहा है उत्तर प्रदेश। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। देश के महनीय अभूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जिंदगी की लड़ाई हार गए थे, एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए, केवल देहरादून तक जाने के पैसे थे, लौटने के पैसे नहीं थे। आप में से कितने लोग ऋषिकेश गए, हाथ उठा के बताइए। बहुत लोग गए हैं। अब की बार दोबारा जाओ या नए लोग जाओ तो देखना, वहां शिवानंद आश्रम है। उस शिवानंद आश्रम के पास एक बड़ी शिला है, नीचे माता गंगा बहती है। शाम के समय जब पैसे नहीं थे तो सोचा कलाम साहब ने कि बहन के गहने गिरवी रख के आया था, सोचा था पायलट बन जाऊंगा, जहाज उड़ाऊंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब वापस जाने के पैसे नहीं है, ऐसे जीवन का क्या फायदा, आत्महत्या कर लेता हूं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, पढ़ना उनके अग्निगुणान, विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूं। शाम के समय टहल रहे थे, इसी उद्विग्नता के साथ के कूदूं, संध्या करके आरती करके माता गंगा को प्रणाम करने के लिए स्वामी शिवानंद जी निकले। उन्होंने देखा एक लड़का टहलकदम कर रहा है और बिल्कुल कोने पे आके रुकता है। पुराना अनुभव, ज्ञानी आदमी, तपस्वी संत पहचान गए। बोले बेटा एक सेकंड रुक, यहां प्रणाम महाराज। क्या हुआ बेटा, यहां से कैसे घूम रहा है, गिर जाएगा, नीचे गंगा है। आंख में आंसू आ गए। स्वामी जी ने कंधे पे हाथ रखा, बेटा क्या बात हो गई, कहां से आए हो? महाराज केरल से आया हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, फिर अंदर चल, तू तो मेरे आद्य शंकराचार्य के गांव से आया है, अंदर चल, ये सनातन धर्म है, ये भारत है। कलाम साहब अंदर आ गए, भोजन कराया, सारा पूछा, जाने के पैसे नहीं है, आत्महत्या करना चाहता था। स्वामी जी ने कहा उदास मत हो, जाने का किराया मैं दे देता हूं, जा दोबारा मेहनत कर, तैयारी कर, कुछ और कर। सुबह जब जाने लगे तो प्रणाम करते हुए स्वामी जी से बोले कि आप तो ज्ञानी हैं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, एक सवाल पूछ लूं? इस एक सवाल ने भारत को वो हस्ती दी जिसके कारण आकाश में हिंदुस्तान की बादशाह दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क से ज्यादा है। इतनी नई कंपनियां अमेरिका खड़ा नहीं करता जितनी हम मिसाइल फेंकते हैं आकाश में। पूरी दुनिया किराए पे मिसाइल फेंकवाने आती है हमसे, श्री हरिकोटा से।
तो कलाम साहब ने कहा एक प्रश्न पूछ लूं। शिवानंद जी ने कहा हाँ बता बेटा। कलाम साहब ने कहा कि आप तो सब कुछ देख रहे हो, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भगवान ने मुझे इतना खराब क्यों समझा कि मुझे एक नौकरी नहीं दी? जो उन्होंने उत्तर दिया उस पर हम कलाम साहब को स्मरण करेंगे। शिवानंद जी ने कहा नहीं नहीं, तू असफल नहीं हुआ है। भगवान ने तुझे नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि भगवान ने तुझे इससे भी बड़े किसी काम के लिए सुरक्षित रखा है।